देसी डर रिकैप में आपका स्वागत है। मच अवेटेड 2024 द प्लेटफॉर्म 2 आखिरकार आ गई है। ये ह्यूमन नेचर के डार्क साइड और क्लास डिस्क्रिमिनेशन को उजागर करता है। बैक पार्ट की जेल प्लेटफॉर्म जारी है। भोजन ऊपर से नीचे जाता है। ऊपर वाले ज्यादा खाएं तो नीचे वाले एक दूसरे को खाएंगे। प्रीवियस पार्ट के रिबेलियन के बाद अब जेल में फूड रूल्स हैं। जेल में आने पर पसंदीदा भोजन बताना होगा, वही मिलेगा रोज। अगर ऊपर वाले आपका खाना खा लें तो आज भूखे रहना होगा। La ley que se ha pasado por el forro el que sea que se haya comido mi plato. Bárbaros los del 21 que se han comido lo mío. Creo que como mínimo tengo. जेल वफादार और जंगली गुटों में बंट गया है। वफादार नियम मानते हैं, जंगली मनमानी करते हैं। गंजे को 24वीं मंजिल मिली, 21वीं तक उसका खाना गया। वफादारों के समझाने पर उसने दूसरों का खाना छोड़ दिया, पर नीचे के लोग नियम नहीं मानते। 44वीं मंजिल तक कम्युनिकेशंस टूटा। ऊपर वाले नहीं जानते कि खाना ठीक से बनता या नहीं। इससे पता चला कि 44वीं मंजिल के नीचे जंगली हैं। 333 मंजिलें हैं, कुछ दर्जन में ही जंगली दिखे। 100वीं मंजिल के नीचे वालों को खाना मिलने की उम्मीद नहीं। अच्छा हुआ वफादारों ने एक उपाय सोच लिया। 21वीं से जंगली शुरू तो 19वीं 20वीं वाले गंजे का खाना बचाए। 42वीं और 43वीं मंजिल के लोग भी 44वीं पर जाएंगे। अगले दिन दोपहर 12 बजे दोनों गुटों में लड़ाई छिड़ गया। एक मंजिल पर 2 कैदी 19वीं 20वीं के 4 21वीं के 2 को हरा सकते हैं। कौन जानता था 21वीं मंजिल की कॉम्बैट पावर इतनी मजबूत थी कि वो 22वीं मंजिल तक पहुंच गई। 23वीं मंजिल के वफादार चिंतित हुए और गंजे को हथियार तैयार करने को कहा, क्योंकि 21वीं मंजिल के जंगली हर मंजिल पर हमला करेंगे। 23वीं मंजिल के जंगली को जेल के नियमों से पनिश्ड किया गया। खाना वहीं खाना था, नहीं तो बर्फ और आग का सामना करना पड़ेगा। पेरुम्पुआन ने जल्दी से चादरें लेकर आग बुझाई, जबकि 23वीं मंजिल के वफादार अभी भी 21वीं मंजिल के जंगली से लड़ रहे थे। गंजा इस दृश्य से हक्का बक्का रहा। जब खाने की मेज नीचे गई तब उसे ठंड का एहसास हुआ। लड़ाई में उन्होंने बहुत खाना गिराया था। अगर सब नहीं फेंकते तो ठंड से जम जाते। पेरुम्पुआन और वफादार व्यस्त थे। खाना साफ करने के बाद वे फिर गंजे ने होश में आकर वफादारों को सुनाया, ऊपर वाले दूसरों का खाना खाते हैं तो नीचे वाले क्यों नहीं? वफादारों ने कहा कि गंजा कुछ नहीं समझता। अगर सब नियम तोड़ेंगे तो 100वीं मंजिल के नीचे सब भूखे मरेंगे। 20वीं मंजिल पर सुरक्षित मत समझो। यह जेल हर 30 दिन में कैदियों की जगह बदलती है। शायद अगली बार गंजा और गोरेंग सबसे नीचे होंगे। तब भी क्या गंजा ऐसा ही सोचेगा? 1 महीने बाद गंजा और पेरुम्पुआन 180वीं मंजिल पर जागे। गंजे की स्थिति में खाना तो दूर, प्लेट चाटना भी लग्जरी थी। ऊपर के कैदी ने बेरहमी से खाना फेंका। सबसे निचले स्तर के कैदी केवल अपने पेट को भूखा रख सकते हैं। क्योंकि गंजे और पेरुम्पुआन को 180 मंजिलों में अलग किया गया था, दोनों ने फिर कभी नहीं खाया है। गंजा इतना भूखा है कि वह हर दिन फैट बचाने के लिए सोता है और पेरुम्पुआन कठिनाई में समय गिन रही है। यद्यपि जंगली लोग इसे खाते और पीते थे, फिर भी वफादार लोग भी थे जो सभी के भोजन की सख्त रखवाली करते थे। तीसरे दिन तक पेरुम्पुआन ने सुना कि वफादार पहले ही 168वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे, लेकिन 168 और 169 के जंगली बहुत शक्तिशाली थे और वफादारों की वहां हत्या कर दी थी और असफल रहे थे। यह सुनकर गंजा और भी हताश हो गया। जब वे पहले 24वीं मंजिल पर थे, उन्हें फूड लॉ का पालन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब वे 180वीं मंजिल पर हैं। ऊपर के अधिकांश लोग जंगली हैं। गंजा वास्तव में अब इसे झेल नहीं सकता, इसलिए उसने एक रात आग जलाई और खुद को आग लगा ली, बस एक भूखा भूत नहीं होने का। लोअर क्लास के लोगों ने गंजे सिर को गिरते देखा और उसके शरीर को उठाने के लिए चादर भी खींच ली। वे इतने भूखे थे
कि वे इस समय मानव मांस के लिए भूखे नहीं थे, वे बस तुरंत खाना चाहते थे। गंजे का ध्यान आग की लपटों के साथ नीचे की ओर गया और अंत में केवल स्पिरिट स्टार की चिंगारी को यह साबित करने के लिए छोड़ दिया गया कि गंजे सिर की मृत्यु के बाद पेरम्पुअन को 51वीं मंजिल पर भेज दिया गया था। अब यह लेवल कभी नीचा नहीं होगा। उसे एक नया रूममेट मिला और ऊपर के सभी पड़ोसी वफादार थे। सुना है 54वीं मंजिल पर एक जंगली व्यक्ति दिखा। पेरम्पुअन अपने नए साथी के साथ बदला लेने जाने को तैयार थे। वे जंगली लोगों से नफरत करते थे क्योंकि वे सबसे निचली मंजिल पर रह चुके थे। भले ही वफादार नेताओं ने पहले ही जंगली लोगों से निपटने के लिए एक कैंडिडेट चुन लिया था, फिर भी अगले दिन पेरम्पुअन और उसका नया साथी भोजन मेज पर खड़े होकर भीड़ की नकल कर रहे थे। वे निचले वर्ग के लोगों के भोजन की रक्षा के लिए न्याय फैलाना चाहते थे, लेकिन उनके तरीके अन्य वफादारों को समझ नहीं आए। हर मंजिल पर बातचीत के लिए लोग होने चाहिए, वरना अगर ऊपर की किसी मंजिल पर जंगली गुट हो तो नीचे का कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट जाएगा। फिर भी पेरम्पुअन और उसके नए साथी ने इसकी परवाह नहीं की। उन्हें जंगली लोगों से लड़ने के लिए 54वीं मंजिल पर ही जाना। ये बर्बर लड़ाइयाँ और जानवर दिलचस्प नहीं है। जंगली लोग कम हैं और जल्द ही मार दिए जाते हैं, लेकिन पेरम्पुअन और नया रूममेट 51वीं मंजिल पर वापस नहीं जा सके, इसलिए नीचे रहना पड़ा। रात में नए रूममेट ने पेरम्पुअन को बताया कि हर महीने जेल रीसेट होती है। वे कैदियों को सुलाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कैदी उस वक्त जागता रह सके तो उसके लिए वहां से भागना संभव है। नए साथी की बात ने पेरम्पुअन को उम्मीद दी, लेकिन वे महीने के अंत तक रीसेट होने का इंतजार नहीं कर सके। उन्हें पहले ही वफादारों की सजा का सामना करना पड़ा। वे पहले भी बिना अनुमति मंजिल छोड़ चुके थे। भले ही वह क्रूर लोगों से लड़ने के लिए था, उन्होंने वफादारों के नियम तोड़े थे। वफादार नेता उन्हें सजा देना चाहते थे। नया साथी पहली बार नियम नहीं तोड़ रहा था, इसलिए उसे मौत की सजा दी गई और पेरम्पुअन को सिर्फ एक हाथ काटने की सजा मिली क्योंकि वह एक अपराधी था। नए साथी को नंगा करके भोजन मेज पर बांध दिया गया। निचले वर्ग के लोग इतने दिनों से भूखे थे कि वे उसके शरीर का हर टुकड़ा खाने का तरीका ढूंढ लेंगे। पेरम्पुअन अपने रूममेट की मौत से बहुत दुखी हुई और 72वीं मंजिल पर चली गई। इस बार उसका रूममेट एक चाकू लिए बूढ़ा आदमी था। पेरम्पुअन ने उससे चाकू ले लिया, लेकिन वह उसे क्रूर लोगों से लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाली थी, बल्कि वफादारों के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रही थी। जब वफादारी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उनमें और उन क्रूर लोगों में क्या अंतर रह जाता है। अपने हाथ में मौजूद थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए करना उन लोगों से भी बदतर है जो बस ज्यादा खाना हड़पना चाहते हैं। पेरम्पुअन बूढ़े आदमी को लेकर भोजन मेज पर खड़ी हो गई। उसने नीचे सैनिक भर्ती करना शुरू कर दिया। भले ही नीचे जाकर वफादारों से मुठभेड़ हो जाए, पेरम्पुअन के पास दूसरे पक्ष को कैंप बदलने के लिए मनाने का तरीका था। पेरम्पुअन सबको नीचे ले गई। जब तक भोजन मेज खाली न हो, सबको आराम की जगह दी। क्राउड का लक्ष्य वफादारों के खिलाफ विद्रोह, जेल को ऐसी जगह बनाना जहां अपर लेवल खाए, लोअर लेवल खाया जाए। लेकिन उसका लक्ष्य इससे बड़ा, वह इस भूतिया जगह से बचना चाहती है। हर महीने के अंत में जेल रीसेट उसका मौका, पर पहले वफादारों से निपटना होगा। वफादारों के नेता अपने लोगों को किनारे ले गए, पर उसके एक परत ऊपर रुके। यहाँ हमला और बचाव संभव। जब जंगली भूखे होंगे, वफादार हमला करेंगे। दृश्य अराजक, जंगली और वफादार फाइटिंग में हर कोई हथियार से लड़ रहा, मानवता भूलकर एक दूसरे को मार रहे। एक वफादार ने उसे मारने की कोशिश की,
कुछ जंगली छिपे रहे, बचाने की हिम्मत नहीं की। भाग्यवश उसने पास की छुरी पाई, बंधन से मुक्त हुई। लड़ाई घंटों चली, लोग गिरते गए, भोजन मेज के साथ नीचे आए। वफादार और जंगली का संघर्ष रुका। वह धीरे धीरे जमीन पर पड़े वफादारों की ओर बढ़ी। क्या वह सच में सबको खाना देना चाहती थी या बस खुद को शीर्ष पर रखना? उसे एक चित्र मिला। अंतिम बचाव का मौका चित्र उसे होशियार रखेगा, लाश बनकर नीचे जाकर सच जाने की। तीन 330वीं मंजिल के नीचे हवा में लटका स्थान, भारहीन कैदी उड़ सकते हैं, शायद ही कोई जीवित कैदी हो। उसने भागने का मौका देखा और एक दरार में छिप गई। उसे पता चला कि सामने एक बच्चा है। सुना कि बच्चों को जेल के ऊपरी हिस्से में भेजा जा सकता है। वह बिना सोचे समझे बच्चे की ओर गई। उसके सिर से खून बह रहा था जो हवा में तैर रहा था। वह बच्चे को लेकर वहां से निकली, लेकिन फिर से टकरा गई। उसे चक्कर आने लगे, पर वह मुश्किल से खड़ी रही। वह खाना लाने वाले प्लेटफॉर्म के आने का इंतजार कर रही थी और बच्चे को लेकर सबसे नीचे गई। कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म रुका और ऊपर से मामूली रोशनी दिखाई दी। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ है। उसने देखा कि बहुत से लोग उसकी ओर आ रहे हैं। उन्होंने खाने की गंध सूंघी जो स्पष्ट रूप से उनकी नजरों में खाना था। सिर्फ वही नहीं थी जिसने भागने की सोची थी। फर्स्ट पार्ट का हीरो भी सबसे नीचे आया था, लेकिन वह अब तक बच नहीं पाया था। इस क्रूर जेल में सिर्फ बच्चे ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब उन्हें ऊपर भेजा जाएगा तो वे भी खाने की मेज का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक नया पिरामिड है। जीवित रहना है तो शीर्ष तक पहुंचना होगा।